हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 24 अक्टूबर से वो कौन सी सावधानियां होंगी जो कि हमें रखनी चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वो कौन सी ग्रह स्थिति है और क्या प्रभाव होगा, अच्छा मिलेगा फल या बुरा मिलेगा, उपाय क्या होंगे, सभी कुछ जानेंगे। 24 अक्टूबर को अब बुध का पुनः परिवर्तन होने जा रहा है। बुध अब मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करने वाले हैं और ये 24 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर तक लगभग 1 महीने का समय होगा। तो वृश्चिक राशि में गोचर करना बुध का बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जाएगा, परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से कुछ ऐसे भी प्रभाव हैं जो कि बहुत अच्छे होंगे। परंतु यहाँ पर क्या सावधानियां होंगी ये समझना बहुत जरूरी है। आगे हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सावधानी, जैसे मैंने लिखा कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का जो प्रभाव है, और आपके लग्नेश भी बनते हैं बुध, आपके लग्न के और आपके दशम भाव के अधिपति, कर्म भाव के अधिपति हैं, तो अच्छे फल तो देंगे, पर इसमें कुछ सावधानियां उन्हें ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। चलिए समझते हैं क्या सावधानियां होंगी, क्या अच्छे फल मिलेंगे। तो पहले अच्छे फल क्या मिलेंगे ये समझते हैं। बुध का जो प्रभाव है प्रिय दर्शकों, आपको यदि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, है ना, आप सोशल मीडिया से जुड़े हों, न्यूज़ चैनल वगैरह जैसे हैं, या किसी भी तरह सोशल मीडिया से ऑनलाइन आप चाहे अर्निंग करते हों, या जिस तरह भी आपका तरीका हो, आपका चैनल हो, वेबसाइट हो, पेज हो, या जो भी जैसे भी आप करते हो, एप्लीकेशन हो, तो आपके लिए ये मौका रहने वाला है जिस समय आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकेंगे और आपको सफलताएं भी मीडिया सेक्टर में देखने को मिलेंगी, सोशल मीडिया में सफलताएं देखने को मिलेंगी, और ये सफलताएं अचानक देखने को मिल सकती हैं। इस समय कुछ ऐसे काम भी आप देखेंगे कि जो नहीं बन रहे थे पहले, परंतु अब इनमें अचानक ही सुधार होता जा रहा है और ये काम बनते हुए दिख रहे हैं। भाई बंधुओं के साथ थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। भाई बंधुओं के साथ आपका प्रेम बना रहे, इसके लिए प्रयास करते रहना होगा। और आपके अंदर इस समय बहुत अच्छी चीज़ ये रहने वाली है कि आपका मन जो है ना, तो लगेगा कि ये भी काम कर ले, वो भी कर ले, मतलब काम में मन लगेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यदि मन ही हमारा ना लगे, आलस्य हो, समस्याएं हों, मन बिल्कुल लगे कि थका थका हुआ है ना, कुछ काम करने का ना हो, तो फिर ऐसे में स्वाभाविक रूप से समस्याएं ही है। तो इस समय आपके अंदर खूब जोश रहेगा और बड़े जोश के साथ आप कामों को करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी एक सफलता की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा आपके करियर में पॉजिटिव बदलाव भी देखने को मिलेंगे। जॉब करते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं, तो आपके जॉब में कहीं ना कहीं एक ऐसा बदलाव, जो आप सोच रहे थे कि बहुत समस्याएं चल रही हैं जॉब में, पर उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, ये रास्ते मिल सकते हैं। और आप अपने बारे में विचार विमर्श भी करेंगे। इस समय अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को और भी ज़्यादा स्किल करने के लिए प्रयास भी करेंगे, नई नई चीज़ों को सीखने का भी प्रयास करेंगे, यानी कि लर्निंग मोड आपके अंदर इस समय चालू रहेगा। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो बुध के कुछ अच्छे परिवर्तन हैं जिनकी वजह से आपको लाभ मिलेंगे, परंतु सावधानियां भी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। सावधानी, जैसे मैंने एक बात कही कि भाई बंधुओं के साथ आपका प्रेम बना रहे, इसके लिए प्रयास करिए। आपको जल्दबाजी, क्रोध, इन सबसे बचना है। अधिक उत्सुकता से भी बचना है, क्योंकि कई बार अधिक उत्सुकता में, यानी कि हम बहुत जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें, यदि हमें सफलताएं मिल गई या कुछ चीज़ हमें प्राप्त हो गई अच्छी, तो हम फिर उसको बिंड बाजा लेके
शुरू करते हैं भैया बताना कि हमने ये अचीव कर लिया, हमने वो अचीव कर लिया। यह चीज़ कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। कुछ लोग फिर ऐसी स्थिति में आपकी ही बात जान के और आपके ही खिलाफ उस जानकारी को उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अपनी सफलता को अपने तक ही रखने की कोशिश करिए तो ज़्यादा बेहतर है। और अधिक जोश में बिल्कुल नहीं आना है, जोश के साथ होश भी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं सोच रहा है कि काम बनने वाले हैं तो आपको कर्म ना करें। कर्म करिए, बिना कर्म के हमारे सामने कुछ भोजन रखा है, हम भोजन ना करें तो वही भाग्य में था तो आ तो गया, परंतु उसे ग्रहण तो करना ही होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। कई बार आप जल्दबाजी करेंगे और जल्दबाजी में निर्णय भी लेंगे और उससे नुकसान हो सकता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके चीज़ों को समझ के गहराई से और उसके बाद निर्णय लेना है। अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान रखिए कि आपकी वाणी, आपकी कार्यशैली लोग सराहना कर रहे हों, परंतु आपको ये देखना है क्या ये वास्तविकता है। कई बार झूठी सराहना भी करने वाले लोग होते हैं, तो क्या वास्तविकता में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा, या दे रही हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को यानी कि खुद के कर्मों को खुद ही अपने आप समझने की कोशिश करना है, क्योंकि दूसरा ज़रूरी नहीं कि आपकी जो सराहना है वो सही कर रहा हो। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और क्या उपाय करना चाहिए इसमें, उपाय के रूप में एक तो ये कि आप कोशिश करिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, सीखिए अपने आप को नई नई चीज़ें। अब आज के समय में समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। एआई का समय है जो कि बहुत ही फास्ट हर एक काम को एआई करता जा रहा है। तो आपको भी ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें सीखें जो आज के समय में चल रही हैं। जैसे एआई है, एआई को सीखना भी, और भी बहुत सारे अलग अलग काम हैं जो उनके अनुसार क्या सीखना चाहिए। तो आपको नई नई स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और आपको जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए लाभ मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी ज़रूरी है कि धैर्य के साथ हर एक काम को करिए। और साथ में भगवान गणपति की आराधना करिए और साथ में गौ माता की भी सेवा करिए। तो भगवान गणपति और गौ माता की सेवा करिए, इससे आपको, और विशेष रूप से भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाना विशेष लाभदायक हो सकता है। और नित्य प्रति यदि संभव हो आपके लिए तो मेडिटेशन वगैरह या तो ध्यान जिसे कह सकते हैं तो करिए, तो इससे भी सहयोग देखने को मिल सकता है। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप हमेशा जो लीगल एडवाइज़र है और अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि कई बार वो घटनाएं घटती हैं, कई बार नहीं घटती, क्योंकि पर्सनल कुंडली बड़ा महत्व रखती है। तो इसलिए दोनों को देखने समझने के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।